हेलो सोल फैमिली। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और आज होने जा रही है रीडिंग लियोज़ आपके लिए। और आज हम देखेंगे कि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। आने वाले 3 महीने लियोज़ के लिए कैसे होंगे। आने वाले 3 महीने लियोज़ के लिए कैसे होंगे। लेट्स चेक आने वाले 3 महीनों की एनर्जीज लियोज़ के लिए। तो अगर आप सन मून राइजिंग लियो हैं या फिर आप क्रॉस वॉचर हैं तो आप इस रीडिंग में ज़रूर कुछ ना कुछ इंसाइट पाएंगे। ठीक है, देखते हैं आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे होने वाले हैं। तो ये कार्ड हमें अभी दिखा भी था। ओके लियोज़, आपके लिए आने वाले 3 महीने में मेजर एंडिंग्स हो रही हैं। किसी साइकिल की मेजर एंडिंग हो रही है। एक ऐसी चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में। एक अलग तरीके की ऊर्जा आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं जिसमें आप चीज़ों को कंप्लीशन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। मुझे नाइट ऑफ वैंड्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि कुछ काम को लेके आप बहुत फोकस होंगे। दिन रात जैसे मेहनत करनी और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना या फिर अपने काम को बहुत ही पैशनेटली करना। आप अपने आप को जैसे काम में झोंक रहे हैं आने वाले 3 महीने में। ऐसा ही लग रहा है। आप देख रहे हैं ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और ये 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। जैसे कि इतना लंबा सफ़र आपने तय किया है मगर फिर भी आप रुक नहीं रहे, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये बर्डन और कितनी देर तक आप जो है लेकर के चलेंगे। आप भी देखना चाह रहे हैं कि कभी तो ये जर्नी ख़त्म होगी। इसी तरह से 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखेंगे आप अगर यहाँ पर, तो ये एकदम ट्रेडिशनल टैरो से बिल्कुल अलग एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ कोई नीचे हताश, निराश, ज़ख्मी गिरा पड़ा नहीं है और ना ही उसकी पीठ पर बहुत सारे सोर्ड्स लगे हुए हैं, उसका खून बह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो पर्सनैलिटी है यहाँ पर, ये फेमिनिन एनर्जी है जो कि इन स्पाइट ऑफ ऑल बिट्रेयल्स, इन स्पाइट ऑफ ऑल ट्रबल्स, ये अपने आप को इसने उठकर खड़ा कर दिया है और ये भविष्य की तरफ देख रही है, ये आगे बढ़ने की बात सोच रही है। तो ऐसा हो सकता है लियोज़ आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जो कि काफ़ी पेनफुल था, बट आपने खुद को बहुत ही ग्रेसफुली संभाला है। और हालांकि वो पुरानी जो भी वूंड्स हैं उनका बर्डन अभी भी, या उन पुरानी यादों का बर्डन अभी भी है आपके ऊपर, मगर वो कंप्लीशन की तरफ आप कॉन्टीन्यूसली उसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है आने वाले 3 महीने में आप ये मेजर एंडिंग कर रहे हों, ये दोनों ही साइकिल्स की। ठीक है, अब आपको इतना मतलब आपकी थॉट्स भी परेशान नहीं कर रही हैं और आपने उन्हीं थॉट्स को अपना पोटेंशियल बना लिया है। आपने उन्हीं पेनफुल जो यादें हैं उनको आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाया और आप उठ खड़े हुए हैं। आप हताश निराश नहीं पड़े हुए हैं। यहाँ कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ आप नया कुछ क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ आपकी पावर दिख रही है लियोज़। ये दिख रहा है कि आप में कितना पोटेंशियल है और आप कितना बेहतरीन कर रहे हैं। लेट्स चेक आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। करियर में पहले देखना चाहूँगी मैं।
वाह, यहाँ मून और सन दोनों हैं, तो डेफिनेटली ये बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। आने वाले 3 महीने आपके करियर में कुछ बड़ा क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि अभी आपको फाइनेंशियल जो गेन है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं मिलेगा, मगर आपको फेम मिल रहा है। कुछ थोड़ा मतलब आप इस अपने और स्किल इम्प्रूव करेंगे और थोड़ा और जो डेप्थ में अपनी स्टडीज़ करेंगे, थोड़ी और रिसर्च करेंगे, और कोई एक थॉट है, एक आइडिया है, यस एक ऐसा आइडिया है जिस पर आप और रिसर्च कर रहे हैं, और आने वाले 3 महीने में आप बेहतर तरीके से इस पर रिसर्च करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप बहुत एम्बिशियस हैं, और आपकी एम्बिशंस इतनी हाई है ना, मैंने जैसे कहा था कि आपने इन सोर्ड्स को, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये इन सोर्ड्स को जो किसी ने आपके ऊपर आपको घायल करने के लिए मारी थी ना, आपने उन्हीं पर ही मास्टरी कर लिया, और आप उन्हीं सोर्ड्स को अपनी सबसे बड़ी ताकत लेकर बना रहे हैं। आने वाला टाइम लोग हैरान हो जाएंगे आपकी एनर्जी देखकर, जब आप रिसीव करेंगे। वो लोग जिन्होंने आपको शायद थोड़ा कमतर समझा था, थोड़ा नीचा समझा था, या फिर वो ये सोच रहे थे कि आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, आप ख़त्म हो जाएंगे, उन्होंने आपको ख़त्म कर दिया है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी जब वो आपको देखेंगे कि इसने यही सोर्स अपने, जो हमने उसके पीठ में खंजर घोंपे थे, वही खंजरों से इसने अपना मकाम हासिल कर लिया है। तो ये जो एक्सपीरियंस आपको मिला है, ये वर्थ है। इसको आपने अपनी स्किल इम्प्रूव किए हैं। जैसे वो नहीं बोलते हैं कि किसी के भी मूवीज़ में भी दिखाते हैं ना कि वो बच्चे ने अपने बचपन में बहुत कुछ सहा, और उन्हीं मुश्किलों का सामना करते करते वो बड़े होकर एक बड़ा इंसान बन गया। ठीक है, एक ऐसा आदमी बन गया जो कि अब उसको कोई नहीं छेड़ सकता। ठीक है ना, तो वैसी ही एनर्जी है कि जैसे आप अपने ही जो क्या बोलेंगे, इन एक्सपीरियंसेस को आपने अपने लिए हथियार, असेट बना लिया है। और यही चीज़ें हैं जो अभी इल्यूजन में रखे हुए हैं आपको। ठीक है, अभी ये हिडन ब्लेसिंग्स की तरह हैं, डीप डाउन है, आप इस पर गहरी रिसर्च कर रहे हैं। देख रहे हैं कार्ड्स, आप इन पर गहरी रिसर्च कर रहे हैं अपने उस आइडिया पर, और अभी किसी को बता भी नहीं रहे हैं। बट इन 3 महीनों में मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे आप मास्टरी करते जाएंगे, आप अपनी रियल लाइट को एक्सप्लोर करते जाएंगे पूरे वर्ल्ड में, और आप दिखा देंगे कि आप एक्चुअल में क्या हैं। लोगों को पता चलेगा कि आप किसी को भी डिग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद देखिए पेज की ही एनर्जी आती है, कोर्ट कार्ड्स आ जाते हैं फिर। ठीक है, तो पेज की एनर्जी है यहाँ पर। आप जैसा भी हैं, जिस भी हाल में हैं, आप निराश नहीं हैं। ठीक है, हाँ थोड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि पास्ट इतना अच्छा नहीं रहा, मगर वही पास्ट है जिसने आपको ऐसे ऐसे लेसन लर्न किए जो किसी बुक में ना मिलते। किसी भी रियल लाइफ में आपने बहुत हार्डशिप देखी है और बहुत कुछ सहा है, मगर आज आप इस मुकाम पर हैं कि आप उन्हीं को ही अपने लिए सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं। अपने लिए उनको आपने, जो शायद अगर आप इन पर कंट्रोल नहीं करते, अगर आप इतने डेयरिंग नहीं होते, तो आप इन्हीं को ही, मतलब आप रुक सकते थे यहाँ पर, मगर आप रुके नहीं, आप आगे बढ़े हैं, आप चले हैं, और आप किंग भी बन चुके हैं, पेज से किंग भी बन चुके हैं। आने वाले 3 महीने में आप अमेजिंग, अपने हेटर्स को तो आप अच्छा खासा जवाब देने वाले हैं। देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या होगा आपके रिलेशनशिप में। वाओ, ओके,
पर मैं देख रही हूँ द वर्ड का कार्ड है। आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं सबसे पहले तो, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, आपकी जो कनेक्शंस है वो प्रोटेक्टेड हैं, और डिवाइन एक बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभवों से आपको बख्श रहा है, आप पर कृपा कर रहा है। एस ऑफ सोर्स है, जैसे बहुत संभाले हुए आपने अपने दोनों हाथों में अपने इमोशंस को रखा हुआ है। एस ऑफ कप यहाँ पर मुझे कह रहा है कि आप अपने इमोशंस को बहुत ही डेलिकेटली आप होल्ड किए हुए हैं, और इन स्पाइट ऑफ कि पास्ट में क्या हुआ, इन स्पाइट ऑफ कि चीज़ें, बहुत सारे दुख थे, शायद किसी के बिछड़ने का दुख था, कुछ चीज़ों को ना चलने का दुख था, या फिर सही समय पे सही डिसीज़न ना लेने का दुख था। तो कुछ ना कुछ बहुत कुछ अच्छा नहीं है, बट वर्ड का कार्ड यहाँ आ जाता है तो वो कहता है कि ऑल इज़ वेल। एंड मैंने इसीलिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए ये वाला कार्ड निकाला था। तो ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। इन स्पाइट ऑफ इनडिसीजन, इन स्पाइट ऑफ समथिंग रॉन्ग विद योर इमोशंस, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने चुना है इसको, आपने चुना है, खुशियों को चुना है, ठीक है। तो आप इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ पूरी तरह से आने वाले 3 महीनों में, और बहुत खुश हैं। आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करने पर काम कर रहे हैं, और आप ना ही अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रख रहे हैं, बल्कि खुद का भी ख्याल रख रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आने वाले 3 महीने में आप अपना और ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वर्ड के कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, और कुछ प्लान ऐसा कर सकते हैं जो कि बहुत ही आपको फुलफ़िल करने वाला होगा, ठीक है। बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। कंप्लीशन है, जॉय है, होलनेस है, अचीवमेंट्स हैं, बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस करेंगे जो ये आने वाले 3 महीने में अपनी लाइफ में। और कुछ लोग लिटरली ट्रैवल करेंगे, वर्ड को ट्रैवल कर सकता है, बट ये एस्ट्रल ट्रैवल भी हो सकता है। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, ठीक है। तो गाइडेंस के लिए ओके, हम इस्तेमाल करेंगे द सोल्स जर्नी ऑरेकल डेक का। बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है ये। तो आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है। सबसे पहला कार्ड हमें रिसीव हुआ डेथ का, जो कि इन 2 कार्ड से भी मुझे लग रहा था, ठीक है। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स, जो आप करते हुए भी नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। तो कुछ एंडिंग्स तो हो रही हैं। वर्ड कार्ड से भी ये लग रहा है कि कंप्लीशन की फीलिंग आपके अंदर आएगी। एंड दिस कार्ड, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो नए सिरे से कुछ नया, उससे ऊपर लेवल का कुछ स्टार्ट भी होगा। प्राइड का कार्ड है, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन, यानी कि आप खुद से प्यार करते हैं और उसी प्यार को सब में देख रहे हैं, ठीक है। गिल्ट, जो कि 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही थी। आई रिलीज़ एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो रिलीज़ कर रहे हैं आप, या आपको करना चाहिए। ये कार्ड ये कह रहा है कि रिलीज़ कर दीजिए हर एक दुख को, हर एक तकलीफ़ को, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए। डेथ होगा तो रीबर्थ होगा, और प्राइड के साथ, लव के साथ
अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। यही थे मैसेजेस आपके अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए लियोस। तो आई होप आपको रेजोनेट हो, आपको अच्छा लगे। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।